हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था समय, दूरी और दौड़। समय, दूरी, दौड़ से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 56 यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 57 में दे रखा है कि कोई व्यक्ति अपनी चाल का 5/3 यानी कि यहाँ पे 5/3 क्या है, चाल। तो आपको शुरुआत से यानी कि हर टॉपिक की शुरुआत में यही बोला है कि यदि आपको 1/2 दे रखा है या 1/10 दे रखा है या 1/5, तो जो हमारा नीचे का मान होता है वो वास्तविक मान होता है। जो नीचे का मान होता है हमारा वो क्या मान होता है, वास्तविक मान। तो यानी कि यहाँ पे भी हमारा 3 क्या होगा, वास्तविक मान। 3 वास्तविक चाल आ गई, यानी कि वास्तविक चाल कितनी आ गई, 3। और चल कितना रहा है, 5 की चाल से। कितनी चाल से चल रहा है, 5:3, यानी कि ये चाल का क्या हो गया, अनुपात हो गया। आप इस 5 को वर्तमान की चाल यानी कि अब की चाल, ये तो वास्तविक चाल है, और इसको अब की चाल भी बोल सकते हैं। 5 क्या हो गया, अब की चाल, 5:3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ये क्या दे रखी है, चाल है, क्योंकि क्वेश्चन में भी चाल था, तो ये भी क्या है, चाल है, 5:3। यदि ये चाल दे रखी है तो हम मान किसका निकालेंगे, समय का। और समय का मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट दे रखी है और 20 मिनट दे रखी है, तो ये समय का मान है, तो हम भी किसका मान निकालेंगे, समय का। तो चाल का विपरीत क्या होता है, समय। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3:5, यानी कि जब 3 की चाल होगी तो समय कितना लग रहा है, 5 का, और जब 5 की चाल है तो समय कितना लग रहा है, 3। ये इनका समय दोनों का क्या हो गया, आपस में उल्टा। और यानी कि आपको उल्टा यहाँ पे ऐसे भी नहीं करना, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 15। 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का भाग 15 में देंगे कितने बार जाएगा, 5 बार। यानी कि ये अनुपात आ गया। अब भी कितना आ रहा है, 3:5। तो उस कंडीशन में क्वेश्चन में यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे क्या बोला है, 20 मिनट पहले पहुँच जाता है, यानी कि पहले 5 में पहुँच रहा था तो अब कितने में पहुँच रहा है, 3 में। यानी कि कितने मिनट पहले पहुँच रहा है, 20 मिनट भी पहले। यानी कि दोनों के बीच का गैप कितना है, 20 मिनट का। 2 बराबर, यानी कि यहाँ पे तो क्वेश्चन के हिसाब से तो 2 का गैप है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास जो दे रखा है वो कितना है, 20 का गैप है। दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। और जब 2 बराबर 20 है तो 1 बराबर क्या होगा, 10 होगा। 1 का मान हमारे पास आ चुका है कि 1 बराबर हमारे पास क्या आ चुका है, 10। तो अब तो जब 1 बराबर 10 मान आ चुका है तो जिसका भी मान पूछा है वैसे निकाल सकते हैं। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। यानी कि वास्तविक चाल कितनी है, 3 है, आपको पता है। और 3 की चाल में समय कितना लग रहा है, 5। ये क्वेश्चन के हिसाब से 5 समय लग रहा है, जबकि यहाँ पे 1 बराबर 10 है, तो 5 बराबर गुणा किससे करूँगा, 10 से। तो 5 का गुणा यदि 10 से किया तो यानी कि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, 50 मिनट का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि हम 3 से गुणा करते हैं, क्योंकि वास्तविक चाल तो ये है, बट यहाँ पे चाल है, 3 तो चाल है, जबकि यहाँ पे ये समय का मान है, तो समय का मान ही तो निकालेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन में समय के बारे में पूछा है तो समय का मान निकालेंगे। तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी 3 कार से यात्रा करता है। बोला है कि प्रतिदिन 10 घंटे का समय चलता है, यानी कि प्रतिदिन कितना चलता है, 10 घंटे चलता है। आगे बोला है पहले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तथा तीसरे दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा करता है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन देख लिया, बट अभी तक क्वेश्चन की हमको कुछ लैंग्वेज पकड़ में नहीं आ रही कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बट लास्ट में जो लाइन है तो उसकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल आते ही हमारे पास क्वेश्चन में आंसर आने में बहुत ईजी रहेगा। कैसे, प्रतिदिन 10 घंटे चलता है, औसत चाल का मतलब होता है कि कुल देरी। जब प्रतिदिन 10 घंटे चलता है तो पहले दिन उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि प्रति 1 घंटे में, यह आपको दे रखा है कि प्रति 1 घंटे में यदि 45 किलोमीटर जाता है तो 10 घंटे में कितना जाएगा, 450। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस टोटल दूरी आ गई पहले दिन की। वापस देखिए, पहले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि प्रति 1 घंटे की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर। तो 10 घंटे की चाल कितनी होगी, 450। ये हमारे पास यहाँ पे इसका 10 घंटा हो चुका है, कोई समस्या नहीं है। प्लस दूसरे दिन भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि प्रति घंटे की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर दूसरे दिन की।
तो जब प्रतिदिन यदि प्रति घंटा 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 10 घंटे में कितना करेगा, 400 करेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 400, जबकि समय तो कितना है, वही 10 घंटे हैं। प्लस तीसरे दिन भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि प्रति घंटा 20 किलोमीटर जाता है, तो 10 घंटे में कितना जाएगा, 200 किलोमीटर। क्योंकि ये टोटल दूरी आ गई, यहाँ पे टोटल क्या आ गया, समय आ गया। 400 200 कितना हो गया, 600, 600 और 400 कितना हो गया, 1000, यानी कि 1050। टोटल इनका क्या आ गया, योग आ गया। जबकि नीचे 10 20 30, यानी कि कितना आ गया, 30। 0 से 0 कट गया, 105 में 3 का भाग दूंगा तो कितना होगा, 35 में 70 और 35 थी 1 5, यानी कि उसकी औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय निकालते हैं। तो कुल दूरी तो हमारे पास 1050 आ गई और कुल समय कितना आ गया, 30 घंटे। तो 1050 में यदि 30 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 35 किलोमीटर प्रति हावर की क्या होगी, चाल, यानी कि औसत चाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। यानी कि यदि औसत चाल पूछा हो तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की जाती है। यानी कि 3 क्या है, 3 कार है जिनका अनुपात कितना है, जिनकी दूरी का अनुपात क्या है, 1:2:3 के अनुपात में क्या दे रखे हैं, दूरी तय करता है, यानी कि डिस्टेंस से दर्शा दिया। आगे क्या बोला है, यदि यात्रा के समय का अनुपात, यानी कि ये तो डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम का अनुपात कितना है, 3:2:1 है। ये किसका मान है, टाइम का, यानी कि समय का मान कितना दे रखा है, 3:2:1। तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। तो चाल निकालने के लिए आपको पता है कि चाल बराबर दूरी, यानी कि नॉर्मली बात में आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, किसका फॉर्मूला है, चाल। दूरी आपको दे रखी है, पहली कंडीशन में दूरी कितनी है, 1, यहाँ पे समय दे रखा है कितना है, 3। तो यानी कि पहली चाल कितनी आ गई, 1/3। हमारे पास पहली चाल का मान हो चुका है। अब दूसरी चाल निकालते हैं। दूसरी चाल में दूरी कितनी है, 2, जबकि समय भी कितना है, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है, निकाल लिया। तो 2 निकाला तो 2 एकम 2, यानी कि दूसरी कंडीशन में चाल कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है। तीसरी कंडीशन में दूरी कितनी है, 3, जबकि समय कितना है, 1, क्योंकि ये दे रखा है, क्योंकि हमको फॉर्मूला का ही ऑप्शन करना है, यानी कि 1 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 3। यानी कि जो मान आ चुका है हमारे पास, फॉर्मूले से हमने निकाला है, वो मान हमारे पास क्या आ चुका है, 1/3, फिर 1 और 3। क्या इसको हम और भी अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल बताना चाहूँगा कि यहाँ पे यदि इनको मैं और अच्छे अनुपात में चेंज करूँगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे मैच नहीं खा रहा, तो इनको मैं बराबर करूँगा। तो यहाँ पे इस संख्या को बराबर करूँगा तो किससे गुणा करूँगा, 3 से। जब यहाँ पे 3 से गुणा किया तो यहाँ पे 3 से और यहाँ पे भी 3 से, क्योंकि तीनों का चाल आ गया। 3 एकम 3 कट गया, यहाँ पे कितना बच गया, 1:3। 3 का गुणा 1 से किया तो कितना आ गया, 3:3 दिया, कितना हो गया, 9। यानी कि चाल का अनुपात कितना आ गया, 1:3:9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी कि उन कारों की चाल का अनुपात कितना आ गया, 1:3:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे ओनली जो टाइप में थोड़ा मिस हो गया, ये 60 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है, एक कार को कुछ दूरी 4 से 1/2 घंटे में तय करता है। 4 से 1/2 घंटे का मतलब है 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9/2 घंटे में तय कर सकती है। ये हमारे पास पहली कंडीशन आ चुकी है, यानी कि यहाँ पे दूरी 4 से 1/2 घंटे में तय कर सकती है, यानी कि ये मान किसका दे रखा है, समय का मान। जो 9/2 है वो समय का मान है। आगे बोला है, यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, यानी कि ये तो कहीं बैठने की बात ही नहीं है, तो इस लाइन को तो हम बाद में पढ़ते हैं। तो उसे वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगता है। यानी कि यहाँ पे यदि 4.5 घंटे लग रहे थे, इसका मतलब 9/2 भी है। यहाँ पे यदि 4.5 घंटे लग रहे थे, तो दूसरी कंडीशन में उसको कितना समय लगेगा, 4 घंटे। क्या समय लगेगा, 4 घंटे। हमारे पास यहाँ पे पहले तो उसको लग रहा था, पहले तो ये लग रहा था और अब कितना लग रहा है, यानी कि आधा घंटा कम लग रहा है। उस कंडीशन में अब दोनों को मैं अनुपात में चेंज करूँगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा करूँगा, क्योंकि सेम पीछे के क्वेश्चन में क्या था, और जब यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे भी किससे किया, 2 से। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप 2 से गुणा यहाँ पे नहीं करना चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे भी गुणा कर सकते हो, क्योंकि मान बराबर होता है, 2 से 2 कट गया,
यानी कि ये 2 कट गया यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे 2 कटने के बाद में यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे मान कितना आ गया, 8। यानी कि जो समय का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9:8। जबकि यहाँ पे 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, ये क्या है, चाल है। तो कहीं ना कहीं समय का मान दे रखा है, तो किसका मान निकालूंगा, चाल का। तो चाल का इसका समय का उल्टा क्या होती है, चाल होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8:9। अब एलसीएम लेके करूँगा तब भी यही आएगा। उस कंडीशन में यदि ये कर दिया जाए तो उस कंडीशन में यदि गति 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे वह दूरी तय करने में आधा घंटा समय कम लगे, तो कार की धीमी गति क्या होगी। यानी कि यहाँ पे तो चाल पहले 8 थी, अब कितनी हो रही है, 9। यानी कि कितना बढ़ा रहा है, 5। यानी कि 1 बराबर कितना है, 5। 1 बराबर कितना है, 5। तो कार की धीमी गति क्या है, यानी कि देखिए अब यहाँ पे कार की धीमी गति पूछी है, तो जब 1 बराबर 5 का मान पूछा है तो समय तो पूछ ही नहीं रहा, आपको पता है। यहाँ पे आपको पता है कि धीमी गति कितनी है, 8। तो 8 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो 8 5 कितना होगा, 40। यानी कि कार की धीमी गति 40 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि जो कार की धीमी गति के बारे में पूछा है वो कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि